अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, शो डैट इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज इज आल्सो अ टोपोलॉजी एंड इज कोस्टर देन बोथ गिवन टोपोलॉजीज। यानी कि दो टोपोलॉजीज का जो इंटरसेक्शन है वो भी अगेन एक टोपोलॉजी आना चाहिए, ये बात हमने प्रूव करनी है। और नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि वो जो हमारे पास दोनों टोपोलॉजीज होंगी जिनका हम इंटरसेक्शन लेंगे वो दोनों टोपोलॉजीज क्या होंगी, कोस्टर होंगी। किससे मतलब वो दोनों टोपोलॉजी क्या होंगी, कोस्टर टोपोलॉजीज होंगी। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक बात। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स आउटलाइन अपलोड कर रहे हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी की, बीएस 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, बहुत टफ सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए हम ये लेक्चर्स जो है स्टूडेंट की डिमांड पे अपलोड कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। ठीक है, आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आपको मेरे चैनल से बहुत से पेपर के सोल्यूशन भी मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो भी ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बहुत से स्टूडेंट्स की हेल्प भी करती हूँ और स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस भी मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज के वीडियो लेक्चर में हमने जैसे कि प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज इस टोपोलॉजी, यानी कि दो टोपोलॉजीज का जो इंटरसेक्शन है वो टोपोलॉजी आना चाहिए। पहले इतनी बात समझ लें, क्योंकि हमने टोपोलॉजी प्रूव करना है तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ पे लगेगी। टोपोलॉजी की डेफिनेशन को रिमाइंड करते हैं पहले। टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, यूनियन एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, यूनियन। ठीक है, इंटरसेक्शन भी एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि आपके पास जो टोपोलॉजी के अंदर ओपन सेट्स हैं, आप किसी भी ओपन सेट का यूनियन लें तो अगेन टोपोलॉजी के यानी कि टा के अंदर लाई करना चाहिए। इंटरसेक्शन लें कुछ फाइनाइट सेट का तो वो भी टा के अंदर लाई करना चाहिए। और फाई और सेल्फ जो सेट है इट सेल्फ भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये चार चीज़ें हैं। तो अगर ये चारों चीज़ें होल्ड कर जाएँ तो फिर आपके पास टोपोलॉजी बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम चेक करते हैं कि अंडर यूनियन क्या ये टोपोलॉजी क्लोज्ड है या नहीं है। क्लोज होने का मतलब होता है कि अंडर यूनियन क्या ये टोपोलॉजी के अंदर लाई करते हैं एलिमेंट्स या नहीं करते। ठीक है, तो फर्स्टली हम शो करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो डैट टा1 एंड टा2, टा1 इंटरसेक्शन टा2 इज आल्सो अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। हमने प्रूव करना है कि टा1 और टा2 का जो इंटरसेक्शन है, क्योंकि हमने यहाँ पे दो टोपोलॉजीज ले ली हैं। लेट करते हैं कि एक्स आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एक्स पे हमने दो टोपोलॉजीज ले ली क्योंकि हमारे पास ग्राउंड सेट लाजमी होना चाहिए टोपोलॉजीज के लिए। ठीक है, तो हमने सेट एक्स ले लिया जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, और इस नॉन एम्प्टी सेट की हमने दो टोपोलॉजीज ले ली, टा1 और टा2। और हमने प्रूव करना है कि टा1 और टा2 का जो इंटरसेक्शन है वो भी अगेन एक टोपोलॉजी आना चाहिए एक्स में। ठीक है, अब हमने क्या लिया, लेट फॉर एनी इंडेक्सिंग सेट आई, हमने एक इंडेक्सिंग सेट आई ले लिया। ठीक है, और अल्फ़ा बिलोंग करता है आई में से और ए अल्फ़ा बिलोंग करता है टा1 इंटरसेक्शन टा2 से। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ए अल्फ़ा क्या है, ए अल्फ़ा यहाँ पे ओपन सेट्स हैं जो कि टा1 और टा2 दोनों में लाई करते हैं। क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में लाई करते हैं तो डेफिनेटली दोनों में लाई करते होंगे इंटरसेक्शन में, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो इट मीन्स कि आपके पास ए अल्फ़ा जो है टा1 से भी बिलोंग कर रहा है, टा2 से भी बिलोंग कर रहा है। सिंस टा1 हमारे पास क्या है, एक टोपोलॉजी है। अगर टा1 टोपोलॉजी है तो हमारे पास जो ओपन सेट का यूनियन है वो भी टा1 से बिलोंग करेगा। ऐसी बात है ना, क्योंकि टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है कि हमारे पास जितने भी ओपन सेट्स हैं उनका यूनियन टा के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो इसलिए हमने सारे के सारे ओपन सेट्स का यूनियन ले लिया। यूनियन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग करता है आई से, ये अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है टा से। इसका ये मतलब होता है कि हमने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लगाई है टोपोलॉजी की। इज दैट क्लियर। इसी तरह से अगर हमारे पास टा2 टोपोलॉजी है तो देन जितने भी ओपन सेट्स हैं उनका भी यूनियन जो है टा2 से बिलोंग करेगा। तो ए को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ए को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। दोनों को हम कंबाइन करेंगे, दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट ये वाले दोनों आ जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे, यानी कि यूनियन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग कर आई से ए अल्फ़ा हो गया। ये क्योंकि दोनों में कॉमन थे तो एक बार हमने लिख लिया। बिलोंग किसके करते हैं, टा1 इंटरसेक्शन टा2, क्योंकि यहाँ पर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं दोनों का। तो इट मीन्स कि टा1 और टा2 का जब इंटरसेक्शन लिया तो सारे के सारे जो ओपन सेट्स हैं उनका यूनियन इससे बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 अंडर यूनियन जो है क्लोज्ड है, क्लोज्ड है अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन। यानी कि हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है टोपोलॉजी की। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या देखनी है, इंटरसेक्शन वाली। ठीक है,
तो अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, इंटरसेक्शन वाली हमने चेक करनी है। लेट करते हैं कि फॉर 1 ≤ i एंड i ≤ n। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो इंटरवल है वो 1 से लेकर n तक जा रहा है इंटरवल, ठीक है, अप टू सो ऑन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास ओपन सेट्स हैं हमने लिए ए आई का मतलब है A1 से लेकर A1 2 3 4 अप टू सो ऑन AN तक, सारे के सारे ओपन सेट्स जो कि बिलोंग करते हैं टा1 इंटरसेक्शन टा2 से। इट मीन्स के AI जो है टा1 से भी बिलोंग करता है, टा2 से भी बिलोंग करता है, क्योंकि हमें पता है कि टा1 क्या है, टोपोलॉजी है। तो देन जितने भी हमारे पास फाइनाइट्स ओपन सेट जो हैं उनका भी इंटरसेक्शन बिलोंग करेगा टा1 से, क्योंकि टा1 टोपोलॉजी है ना। टोपोलॉजी की सेकंड डेफिनेशन क्या होती है, मतलब सेकंड कंडीशन होती वो हमारे पास क्या है कि इंटरसेक्शन भी बिलोंग करना चाहिए, फाइनाइट इंटरसेक्शन। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर हमने 3 बना ली। इसी तरह से टा2 भी हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी। अगर टा2 टोपोलॉजी है तो देन यहाँ पे टा2 आता है, ठीक है, बाई मिस्टेकली टा1 लिखा हुआ है। तो देन हमारे पास जो इंटरसेक्शन है AI का वो भी बिलोंग करेगा टा2 से, क्योंकि ये आपके पास टोपोलॉजी की डेफिनेशन है। तो इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब इक्वेशन नंबर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 और 4 लिखे, ठीक है, बाई मिस्टेकली 1 2 लिखा हुआ है। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम किस तरह से कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन लेना है इक्वेशन नंबर 3 और 4 का। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो ये जो लेफ्ट साइड पे वाले पॉइंट है ये तो कॉमन पॉइंट है, तो ये हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन ऑफ i = 1 अप टू n। AI बिलोंग करता है किससे, टा1 इंटरसेक्शन टा2 से, यानी कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 जो है अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन क्या है, क्लोज्ड है। क्लियर, यानी कि हमारे पास यहाँ पर टोपोलॉजीज की हमने 2 कंडीशन लगा ली है, यूनियन वाली भी, ठीक है, यूनियन वाली एंड इंटरसेक्शन वाली, ठीक है, ये 2 चीज़ें हमने लगा ली। अब नेक्स्ट हमने एक कंडीशन देखनी है, कौन सी, कि फाई और एक्स इटसेल्फ भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्स हमने एक ग्राउंड सेट लिया है जो कि क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो थर्ड कंडीशन हमारे पास किस तरह से है कि हमें पता है कि टा1 और टा2 हमारे पास 2 टोपोलॉजीज हैं एक्स में, ये हमने लेट किया था ना कि हमारे पास एक्स क्या है, कोई नॉन एम्प्टी ग्राउंड सेट है, यानी कि हमने एक्स को ग्राउंड सेट लिया था, और टा1 और टा2 2 टोपोलॉजीज हमने ली थी एक्स से। अगर टा1 और टा2 जो है टोपोलॉजीज हैं, देन अगर ये टोपोलॉजीज हैं तो फाई और एक्स इटसेल्फ बिलोंग करेगा टा1 से, और फाई और एक्स इटसेल्फ आल्सो बिलोंग्स टू टा2, और इंटरसेक्शन भी बिलोंग करेगा टा1 इंटरसेक्शन, यानी कि टा1 और टा2 का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई और एक्स दोनों कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि ये जो दोनों एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं टा1 इंटरसेक्शन टा2 से। इट मीन्स कि यहाँ पर 3 सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें। अगर सारी के सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टा1 इंटरसेक्शन टा2 क्या है, टोपोलॉजी है एक्स में, यानी कि 2 टोपोलॉजीज का हमने इंटरसेक्शन लिया जो कि बिलोंग करता है एक्स से। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर हमने प्रूव करनी है कि हमारे पास जो इनका इंटरसेक्शन है ये कोसर होना चाहिए टा1 और टा2 से। अब देखें, टा1 इंटरसेक्शन टा2 इज़ द सबसेट ऑफ टा1 एंड टा1 इंटरसेक्शन टा2 इज़ द सबसेट ऑफ टा2। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों हैं ये दोनों क्या है, मतलब ये जो है ये कोसर है, और टा1 और टा2 क्या है, फाइनर है। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि इन दोनों टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन कोसर होना चाहिए देन टा1 एंड टा2 से। इज़ दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हमने 2 टोपोलॉजीज़ का इंटरसेक्शन लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ बहुत ज़्यादा टोपोलॉजीज़ का इंटरसेक्शन लेके भी चेक करेंगे क्या वो भी टोपोलॉजी बनती है या नहीं बनती, उसमें भी कंडीशन अप्लाई होती है या नहीं होती, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।